हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के कहाँ पे थे पहुंचे? 25 तो पढ़ लिया था ना? नहीं पढ़ना था, नहीं 25 नहीं पढ़ा, 23-24 पढ़ा था, 23-24 पढ़ चुके थे। अब हम लोग 25 से आगे पढ़ेंगे। तो हम अहंकार के बारे में सुन रहे थे, अहंकार के बारे में था, यहाँ पे रुके थे ना? नहीं, एक साथ ही पढ़ लिया था कि महतत्व के परिवर्तन से भगवान की शक्ति से क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और द्रव्य शक्ति से युक्त 3 प्रकार का अहंकार प्रकट होता है। वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार, जिससे कि मन और इंद्रियों के नियामक देवता प्रकट होते हैं। तेजस अर्थात राजसिक अहंकार, जिससे कि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां प्रकट होती हैं। और तामस अर्थात तामसिक अहंकार, जिससे कि पंच महाभूत और तन मात्राएं प्रकट होते हैं। ये दिखा ना, मनश्चेंद्रिया नाम से भूतानाम महतामपि। अब हम लोग 25 में पढ़ेंगे यहाँ पर कि इस अहंकार के उपास्य देवता कौन है। अभी तो नहीं है कोई पीछे बोलने के लिए, तो हम लोग मेरे संग ही बोलने का प्रयास कीजिए। सहस्त्रशीर्षं साक्षात् यमनन्तं प्रचक्षते, सहस्त्रशीर्षं साक्षात् यमनन्तं प्रचक्षते, संकर्षणाख्यां पुरुषं भूतेन्द्रिय मनोमयं, संकर्षणाख्यां पुरुषं भूतेन्द्रिय मनोमयं, सहस्त्रशीर्षं साक्षात् यम अनंतं प्रचक्षते। फिर से करते हैं। सहस्त्रशीर्षं साक्षात् यम अनंतं प्रचक्षते, सहस्त्रशीर्षं साक्षात् यम अनंतं प्रचक्षते, संकर्षणाख्यां पुरुषं भूतेन्द्रिय मनोमयं, संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रिय मनोमयं, सहस्त्रशीर्षं साक्षात् यम अनंतं प्रचक्षते, सहस्त्रशीर्षं साक्षात् यम अनंतं प्रचक्षते, संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रिय मनोमयं, संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रिय मनोमयं, सहस्त्रशीर्षं साक्षात् यम अनंतं प्रचक्षते, सहस्त्रशीर्षं साक्षात् यम अनंतं प्रचक्षते, संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रिय मनोमयं, संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रिय मनोमयं। स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रियों तथा मन, ये ही 3 प्रकार के अहंकार उनसे अभिन्न हैं, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। ये समझिए। स्थूल तत्व मतलब पंचमहाभूत, इंद्रियां मतलब 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये ही 3 प्रकार के अहंकार उनसे अभिन्न हैं, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। देखिए, वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से मन आया, तेजस अर्थात राजसिक अहंकार से इंद्रियां आई, और तामसिक अहंकार से पंच महाभूत और तन्मात्राएं। अब एक बात थोड़ा समझिए, कारण कार्य में सदैव विद्यमान रहता है। द कॉज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द इफेक्ट, बिकॉज विदाउट द कॉज देयर कैन नॉट बी एनी इफेक्ट। ये सबको समझ में आ रहा है? जैसे बेसन के पकौड़े में क्या बेसन रहता है? वेरी सिंपल, इज नॉट। मिर्ची के अचार में क्या मिर्ची रहती है? आप कहेंगे ये सब क्या बोल रहे हैं? बात वही सिंपल सी बात बोल रहे हैं। मिर्ची का अचार क्या मिर्ची से अलग है? क्या वो मिर्ची है? मेरे 2 प्रश्न है। क्या मिर्ची का अचार मिर्ची से अलग है? दीक्षा माता जी बनाई है कभी? खाई होंगी, बनाया नहीं होगा। प्रियंका अवस्थी माता जी, आपका क्या रियलाइजेशन है? आप तो केमिकल इंजीनियर हैं, तो ये बताइए कि क्या मिर्ची का केमिकल मिर्ची के अचार के केमिकल से अलग है? सॉरी, हाँ, मिर्ची तो वही केमिकल है, और मिर्ची का अचार में भी वही मिर्ची है, और केमिकल अलग डाले जा रहे हैं, लेकिन मिर्ची के अचार में मिर्ची तो वही है ना। लेकिन कुछ तो परिवर्तन भी आ रहा है। अच्छा, दही में दूध है कि नहीं है राधा रानी माता जी? हाँ, तो आप बताइए कि जब मैं दूध पी रहा हूं तो मैं दही पी रहा हूं तो दूध पी रहा हूं क्या? नहीं, अलग दिख रहा है आपको, तभी तो इफेक्ट है, कुछ चेंज आ रहा है ना उसकी वजह से। लेकिन दही में रच रच करके दूध विद्यमान है, तो क्योंकि कारण की ही एक अलग अवस्था को कार्य कहते हैं, इसलिए कार्य कारण से अभिन्न कहा जाता है। सबको समझ में आ गया? कोई कठिनाई समझने में? नहीं समझ में आया किसी को?
आप लोगों के नहीं, ये तो हम नहीं बोलेंगे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, सिंपल है। एक सेल्स समझते स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनका एक लोगो है, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ सेल इन एवरी वंस लाइफ। थोड़ा बहुत सेल सभी के जीवन में है। तो आप लोग सब लोग सेल की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, शीतल माता जी वो पीछे का बर्नर बंद करेंगे आप? सेल में काम कर रही हैं ना आप, तो फैक्ट्री में काम कर रही हैं आप? नहीं, आप नहीं काम कर रही। शैली शुक्ला माता जी काम करती हैं शायद सेल की फैक्ट्री में। तो सेल की फैक्ट्री में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो माइक स्टैंड है इसमें लोहा है, तो लोहा कहाँ से आया? किसी ना किसी सेल की फैक्ट्री से आया। तो अब आप समझ रहे हैं, सेल ना होता, कारण नहीं होता, तो ये कार्य भी नहीं होता। अब ये कार्य तो फैक्ट्री से बहुत अलग दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? इसमें बहुत सारे रूपांतरण है, लेकिन इससे समझ लेना चाहिए सिंपल सी बात कि कार्य अपने कारण से अभिन्न होता है। अभिन्न का मतलब है उसमें कारण विद्यमान है, लेकिन भिन्नता तो है ना थोड़ी। भाई मन का फंक्शन और अहंकार का फंक्शन थोड़ा अलग है कि नहीं? तामसिक अहंकार क्या होता है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके इफेक्ट तो दिख रहे हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब दिखाई पड़ रहा है, सबकी अलग अलग विशेषताएं भी हैं, लेकिन उन सभी में तामसिक अहंकार विद्यमान है। मन में सात्विक अहंकार विद्यमान है और इंद्रियों में राजसिक अहंकार विद्यमान है। इज इट ऑल क्लियर? ये बात क्लियर हुई, ठीक है। यह संकर्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि 1000 शिरों वाले साक्षात भगवान अनंत है। 1000 शिरों वाले। अब आप लोग कंफ्यूज, अरे ये अहंकार तो जड़ है और संकर्षण भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है, ये कैसे हुआ? तो इसको यहीं समझ लीजिएगा। देखिए, इन सारे सेक्शंस में अधिष्ठान और उपास्य का अभेद माना जा रहा है। जैसे आपको समझाया गया था, मंचहा क्रोशंती, द चेयर मस्ट स्पीक। याद आ रहा है आप लोगों को? मैं फिर से बता रहा हूं एग्जाम्पल, वो बड़ा मजेदार है। द चेयर पर्सन, ये सुना है आपने शब्द? लखनऊ में तो जानते होंगे, लखनऊ में विधानसभा है, वहां शब्द होता है ना चेयर पर्सन। वी हैव द चेयर पर्सन। चेयर यानी कि जिसके पास कुर्सी है वो वाला व्यक्ति, चेयरमैन। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है। देखिए कितने कितने लोग कुर्सी बैठे हैं। शीतल माता जी, शैली शुक्ला माता जी, और कौन बैठे हुए हैं? राहुल राज अपने कार की चेयर में बैठे हुए हैं, श्री वल्लभा माता जी। तो आप सब लोग चेयर मैन और वुमन हैं। तो अब आप जो व्यक्ति चेयर पे बैठा है वो चेयरमैन हो जाता है। लेकिन वहां पर चेयरमैन का मतलब एक विशिष्ट चेयर पे बैठा, उस पर अधिकारी, उसका शक्ति है कुछ। चेयर पे सब लोग बैठ ही रहे हैं। तो पॉइंट क्या है, जो मैं आपको समझाया था कि मेरे साथ में एक भक्त सेवा करते थे, वो भी टेम्पल कमांडर थे और मैं भी था, हम लोग एक ही पोजीशन पे थे। तो फिर भी यानी मैं थोड़ा सा सीनियर था उनसे, तो मैंने उनसे पूछा कि काम क्यों नहीं करवाया आपने? तो वो लॉयर थे और उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल करी, द चेयर मस्ट स्पीक, यू डोंट स्पीक। बेसिकली वो कहना ये चाहते थे, यू डोंट टेल मी, द चेयर मस्ट स्पीक। थोड़ा सा मतलब वो रफ स्वभाव के थे, उनको बड़ा अजीब सा लगा। बट चेयर मस्ट स्पीक मतलब क्या? चेयर बोलेगी उनको, तो चेयर पे आसीन जो व्यक्ति हैं उससे चेयर का अभेद देख करके बोलते हैं। भाई ये आप भागवतम की बात मत समझिए, अभी पहले ये बात तो समझिए कि क्या आपने सामान्य व्यवहार में इस प्रकार की भाषा सुनी है? कि जिसने सुनी है वो लाइक बटन दबाइए, लेकिन किसी ने सुनी है? सब ऐसे ही कौन कौन लोग सुने हैं भाई? रजत प्रभु, स्वामिनी माता जी, ज्योति कृष्ण, काफी लोगों ने सुनी है, वेरी गुड। तो जो वहां सुने वहां समझ गए, तो यहां क्यों नहीं समझ रहे हैं? भाई चेयर एक जड़ वस्तु है, वह अधिष्ठान जहां पर चेयर पे बैठने वाला जो कि सच्चिदानंद स्वरूप मतलब जीवात्मा है वो बैठा हुआ है। तो उसी तरह से संकर्षण भगवान अहंकार तत्व के उपास्य हैं। तो संकर्षण भगवान क्योंकि अहंकार में बैठे हुए हैं, उस स्थान पे बैठे हुए हैं, इसलिए उनको उससे अभेद कह के आ रहे हैं कि इसी अहंकार को संकर्षण कहते हैं। इन कोर्ट रूम बेंच ऑल्सो ये एक लॉयर बोल रहा है कि कोर्ट में बेंच भी बोलती है। हमको नहीं पता बेंच बोलती है। हाँ बेंच सुना है, ये शब्द सुना है। यस 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 ओके, तो बेंच भी बोलती है। तो आप लोग भी तो चेयर से क्लास सुन रहे हैं। चेयर बोल रही है, ठीक है, तो समझ आ गया। तो ये आगे भी आएगा, इसलिए यही समझ लीजिए कि जो उपास्य हैं
देखिए, उपास्य हैं संकर्षण भगवान, अधिष्ठाता नियामक देवता अहंकार के हैं रुद्र ने शिव जी, और तत्व जो है अधिष्ठान जो स्थान है वो है संकर्षण। अच्छा, इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारा रूम है, अब हमारे से हमारा घर है, तो घर में 2 सेक्शन है। इस रूम में मैं बैठा हूं, उसके बगल वाले रूम में वेदवादी का घर है, रूम है सॉरी। तो दोनों जगह अलग अलग कार्य होता है। उनके रूम में किचन भी है तो खाना भी पकता है, मेरे रूम में भगवान है तो इनकी आरती होती है। तो अब बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बन रहा है। मेरे रूम में मतलब इसको कह लीजिए ये एक रूम है, तो ये एक रूम हो गया वट एवर, फॉर एग्जाम्पल अहंकार। तो यहाँ के उपास्य है शालिग्राम जी, और देवता कौन है? मैं। समझे बात? कुछ समझ में आ रहा है बात? तो इस रूम का नियामक या कंट्रोलर, साफ सफाई करने वाला, मेंटेन करने वाला मैं हूँ। उपास्य हैं भगवान शालिग्राम जी, और ये स्थान हो गया रूम नंबर 1। और रूम नंबर 2 जिसमें वेदवादिनी रहती हैं, उसके उपास्य कौन है? किचन। मतलब ठाकुर जी की सेवा हो रही वहाँ पे, तो राधा रानी है उपास्य, ऐसा कह लीजिए। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अपने चित्त को अलग अलग कंपार्टमेंट के रूप में इमेजिन कर लीजिए। चित्त वाला जो कंपार्टमेंट है उसके उपास्य हैं वासुदेव, और उनके कंट्रोलर जो नियामक देवता है वो देवता जो है वो विष्णु है। यद्यपि वो भी विष्णु तत्व ही है, लेकिन विष्णु है। और अहंकार तत्व, अहंकार कंपार्टमेंट है, उसके जो उपास्य है भगवान वो है संकर्षण, और देवता हैं सो नियामक देवता जो हैं वो है रुद्र। सबको समझ में आ रहा है इस उदाहरण से? और जो स्थान है उस स्थान को उस उपास्य देवता से अभिन्न कहा जा रहा है, अधिष्ठान को। तो इसीलिए कहना है कि इस अहंकार को संकर्षण नाम से जाना जाता है, यद्यपि ये जड़ पदार्थ है। उम्मीद है कि बात और लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जो अहंकार है उसके 1000 सिर हैं और वो साक्षात भगवान है, ऐसा नहीं है। अहंकार जड़ तत्व है, लेकिन इसके उपास्य भगवान संकर्षण जो कि 1000 मुख वाले हैं। 1000 मुख वाले मतलब याद आ रहा है आपको कौन है? शेषनाग। संकर्षण भगवान तो उधर विष्णु तत्व है, उन्हीं के विस्तार जो हैं वो है शेषनाग। उन्हीं को अनंत 1000 शिरों वाले साक्षात भगवान अनंत कहा जाता है। भावार्थ दीपिका। इस अहंकार में उपास्य व्यूह को बतलाते हुए, उपास्य व्यूह मतलब कौन इसके उपास्य हैं, सहस्र शीर्षम इत्यादि श्लोक कहा गया है। उस अहंकार में भगवान संकर्षण की उपासना करनी चाहिए। ठीक है, सारार्थ दर्शन, जिस देवता की पूजा की जानी है उसका वर्णन किया गया है। अहंकार के बारे में 23-24 में भी बताया गया। अब यहाँ 25 में बता रहे हैं कि कौन उपास्य देवता है इसके। यम का शाब्दिक अर्थ है जो अनंत हैं, किंतु वास्तव में जिसका अर्थ है जिसमें अनंत स्थित हैं। ये समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है श्लोक। यम, जिस अहंकार को संकर्षण कहते हैं, ये शाब्दिक अर्थ है, लेकिन यहां पर चक्रवर्ती बात कह रहे हैं यम मतलब जिस अहंकार में संकर्षण भगवान रहते हैं, ये बात बोल रहे हैं। कहा गया वस्तु और वस्तु में स्थित व्यक्ति को उसी प्रकार एक माना गया है जैसे हम कहते हैं स्टेडियम चिल्लाया, पूरा स्टेडियम शोर से भर गया, तो स्टेडियम चिल्ला रहा था वहां पे, जबकि हमारा अभिप्राय होता है स्टेडियम में उपस्थित लोग चिल्लाए। क्लियर? तो वहां स्टेडियम से लोगों का अभेद करके ऐसा बोला जाता है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। ये पॉइंट्स रिपीट होंगे इसलिए वहां पे दोबारा व्याख्या नहीं की जाएगी, यहां समझ लीजिएगा। अब ये अहंकार कार्य क्या करता है, ये श्लोक क्रमांक 26 में हम सीखेंगे। वेदवाद नहीं, आप उसको बोल सकते हो। आइए, तो यहां इंटरेस्टिंग है, कर्तृत्वम करणत्वम च, कर्तृत्वं करणत्वं च, कार्यत्वं चेति लक्षणम्, कार्यत्वं चेति लक्षणम्, शांत घोर विमूढत्वम्, शान्तघोर विमूढत्वम्, इति वा स्यादहंकृतेः, इति वा स्यादहंकृतेः। कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणम्, कर्तृत्वं करणत्वं च, कार्यत्वं चेति लक्षणम्, शांत घोर विमूढत्वम् इति वा स्यादहंकृतेः, शान्तघोर विमूढत्वम् इति वा स्यादहंकृतेः। कर्तृत्वं करणत्वं च, कार्यत्वं चेति लक्षणम्, कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणम्, शान्तघोर विमूढत्वम् इति वा स्यादहंकृतेः, शांत घोर विमूढत्वम् इति वा स्यादहंकृतेः। यह अहंकार कर्ता, करण यानी साधन तथा कार्य यानी प्रभाव के लक्षणों वाला होता है।
सतो रजो तथा तमोगुण के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है उसी के अनुसार ये शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला होता है। अर्थात सतोगुणी अहंकार शांत, रजोगुणी अहंकार क्रियावान और तमोगुणी अहंकार मंद यानी डल कहा जाएगा। बहुत अच्छा तात्पर्य है, पहले तो हम इसको समझते हैं। अहंकृते अहंकार का कर्तृत्वम, देवता रूप से कर्तृत्व, देवता रूप से कर्तृत्व का पहले पढ़ता हूं। करणत्वम इंद्रिय रूप से करणत्व च और कार्यत्वम पंचभूत रूप से कार्यत्व इति, यह लक्षणम यानी लक्षण है। ये क्या है समझिए बात। अहंकार आपको नहीं दिखाई पड़ता, दिखाई पड़ते हैं इफेक्ट्स, तो उन इफेक्ट्स को देख करके आपको अहंकार का अनुमान करना होगा। कार्य को देखकर कारण का अनुमान कर लेते हैं। जैसे मैं अपना रूम, मेरे दाएं हाथ इस हाथ की तरफ दरवाजा खोल देते हैं तो हवा आती है फ्रेश, तो जब मैं योगा करता हूं तो दरवाजा खोल लेता हूं, लेकिन अकस्मात पराठे की खुशबू आ रही तो क्या मतलब है? हम लोग पराठे बना नहीं रहे, इसका मतलब है इफेक्ट आया, हाँ भाई पराठे खुशबू आ रही है, उसका मतलब आसपास कहीं कोई पराठे बन रहे हैं। समझ गए? जो नहीं देख, ये नहीं देख रहा कहाँ बन रहा है, लेकिन खुशबू आ जाती है। ये तो सबने देखा है कि नहीं? ओके। कार्य के द्वारा कारण का अनुमान आप करते ही हो। तो अब कह रहे हैं कि अहंकार को आप कैसे समझोगे? भाई इंद्रिय दिख रही है आपको, इंद्रिय से मेरा मतलब है सॉरी शरीर दिख रहा है कि नहीं? तो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, रूप रस गंध स्पर्श और रूप रस गंध स्पर्श शब्द। किसको इनका अनुभव नहीं हो रहा है? क्यों? कौन कोई रूप नहीं देख पाता? हाथ खड़ा कीजिए। कौन कोई शब्द नहीं देख पाता? कौन किसी स्पर्श को अनुभव नहीं करता? तो इस सारे इंद्रिय विषयों को आप अनुभव करते हो। क्या पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को देखते हो? बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये समझ लेना चाहिए कि जो इफेक्ट है इसका मतलब है कि तामसिक अहंकार है। इजी। लक्षण अहंकार का उसके इफेक्ट के द्वारा देखा जाता है, ऐसा नहीं कि अहंकार आपको दिख जाएगा। ठीक है? ओके। सेकंड, करणत्व। करण मतलब साधन, बाह्य करण और अंतःकरण सुना था, तो करण मतलब इंद्रियां, सेंसेस। तो जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां, इन सबको समझते हैं ना? आंख से आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, और कुछ रह गया नासिका। हाँ नासिका हो गया, ठीक है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, वाणी, पैर, गुदा और जननेंद्रिया, हो गया 5। तो ये 10 इंद्रियां, इनके द्वारा व्यक्ति कार्य संपादित करता है। ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान अर्जित करता है, फिर उसके अनुसार कार्य करता है। स्पष्ट है? ये सब लोग करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं सबको? ये कहाँ से आया? ये आया राजसिक अहंकार से। तो इस प्रकार से राजसिक अहंकार की उपस्थिति भी जगत में है। फाइन, ओके। अब आप यह भी जानते हैं कि इंद्रियां हैं, लेकिन इंद्रियां काम कैसे कर रही ये आप नहीं जानते हो। कौन जानता है कि आप देख कैसे रहे हैं? जरा आप देखें, कोई वैसा कोई साइंटिस्ट आ गया हो? ठीक है, गुड। कौन जानता है कि वो सुन कैसे रहा है? तो आप जान रहे हैं कि इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय भी हैं, लेकिन इन इंद्रियों को नियमन किया जा रहा है, और वो है देवता। तो यद्यपि देवता भी नहीं दिख रहे हैं एग्जैक्टली, लेकिन देवताओं का द्वारा किया गया कार्य तो दिख रहा है ना। तो इससे भी आपको किसका अनुभव करना होगा? सतोगुणी अहंकार। अच्छा, कौन मन का अनुभव नहीं कर रहा है ये बताइए प्लीज। जो नहीं कर रहा है उसी को डांट लगाता हूं, फिर देखता हूं उसका मन है कि नहीं है। ठीक है, तो यानी आप मन का भी अनुभव कर रहे हैं, मन को देख नहीं रहे लेकिन मन का अनुभव कर रहे हैं। संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। तो मन कहां से आया? सात्विक अहंकार से। तो इस प्रकार से सात्विक अहंकार का भी लक्षण आपने देख लिया। ठीक है। तथा गुणों की दृष्टि से शांत, घोर और विमूढ़। शांत मतलब सतोगुणी अहंकार, घोर मतलब रजोगुणी अहंकार, और विमूढ़ मतलब अज्ञान, तो तामसिक। इस प्रकार से उसके लक्षण है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, अहंकार भौतिक व्यापारों के अधिष्ठाता देवताओं में रूपांतरित हो जाता है। करण के रूप में अहंकार विभिन्न इंद्रियों के रूप में प्रदर्शित होता है, और देवता तथा इंद्रियों के संयोग से भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। इस जगत में हम अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर रहे हैं, जिसे सभ्यता की उन्नति कहते हैं।
किंतु वास्तव में सभ्यता की उन्नति अहंकार का प्रकाशन है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में सुना, एक लाइन जो है वो अपनी पूरी जिंदगी चेंज कर सकती है। एक मिडिल क्लास मैन बड़ा परेशान रहता है, क्यों? न तो वो गरीब है और ना बहुत अमीर है। आपने ये सब सुना है कि नहीं? लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो अगर वो भगवान की भक्ति करे तो बहुत सुखी हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मिथ्या अहंकार नष्ट होने लगता है भगवान की भक्ति से, तो वह देखेगा उसके पास तो सफिशिएंट है, उसके पास तो भक्ति करने के लिए पर्याप्त है। मेरी बात से किसी का विरोध हो तो हम आपका ऑडियो भी ऑन करके सुनना चाहेंगे, व्हाट ऑब्जेक्शन यू हैव। मैंने देखा था, हम तो मिडिल क्लास से ही हैं, तो कितनी कितनी इच्छाएं आती हैं, ये सोफा होना चाहिए और ये फ्रिज होना चाहिए और ये होना चाहिए। तो फ्रिज तो खैर आजकल आवश्यकता है, सबके घर में होगा ही, लेकिन ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। और इस कारण से फिर पहले पिताजी तो जॉब करते थे, फिर मम्मी ने भी जॉब किया, लेकिन हुआ क्या, थोड़ी वस्तुएं बढ़ गई। बाकी ऐसा नहीं कि हम बहुत सुखी हो गए। किसी को विरोध हो तो बताइएगा। एक भक्त हमारे घर पे आया और ये जो मेरी कुर्सी है ना लकड़ी की, तो कहे आप तो बड़ी तपस्या कर रहे हैं, एकदम हार्ड कुर्सी बैठे। मैं कहा मैंने तो अपने कंफर्ट के लिए बनाई, आप तपस्या कहते हो? हम तो घंटों बैठ लेते। अगर सिट हियर, सिट आई कैन, क्या रोज देख ही रहे, 2-3 क्लास हो जाती है, सुबह का जप हो जाता है, कैन सिट एक्चुअली प्रैक्टिकली 6 घंटे बैठता हूँ उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये मैं समझ रहा हूँ कि अब ये मेरी मरने तक तो ये हिलने वाली नहीं है, ऐसी ही रहेगी। ले लिए, 3,000 रुपये की थी, बड़ी महंगी थी भाई, 3-4 हज़ार, 4 हज़ार बहुत महंगी है ना। और इसमें अच्छी बात है कि हम सोते नहीं इसके ऊपर। तो पॉइंट क्या है कि दिखाने के लिए काम की चीज है। आप ये समझ लीजिए कि भक्ति करने से बहुत लाभ होता है, कि आप ना मिडिल क्लास है ना लोअर क्लास है ना, ये उस तरह की पहचान खत्म हो जाती है। यू आर फर्स्ट क्लास बिकॉज यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, यू आर ब्राह्मण क्लास नेचुरली। तो एक मैं खाली बता रहा हूं कि इस जगत में आप देखो, हम लोगों को गधे की तरह पीट पीट करके क्यों मेहनत करवाया जा रहा है हमारे माता पिता की तरह, सॉरी तरह नहीं, के द्वारा। अरे कुछ कमाओ भाई, कुछ कमाओ, कुछ कमाओ। जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरी मम्मी जो किताब होगा सब ला के देती थी। अरे कुछ कमाओ, पढ़ लोगे तो आगे कुछ बन जाओगे। बन जाओगे मतलब कमाऊ इंसान बन जाओगे, ऐसा नहीं कि इंसान बन जाओगे। देखिए, वस्तुओं की आवश्यकता है और भक्ति करने के लिए भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो उसके कोई विरोध नहीं है। लेकिन बड़ा बंगला बना लो, ये और बड़ी उपलब्धि कर लो, और उसको व्यक्ति उन्नति का कारण मानता है। हम लोग को यहाँ बोलते हैं ना थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और बोलते हैं अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड बोलते, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत सुंदर सुंदर मकान बना लिए तो वह बहुत प्रगति हो गई। प्रभुपाद समझाते हैं, जिसको तुम प्रगति कहते हो वो वास्तविक रूप से प्रकृति का शोषण है, दोहन है। सबको समझ में आया? ये दिख रहा है प्रभुपाद जो कह रहे हैं। मैं बाली गया था, बहुत सुंदर सुंदर वहां पे स्थान है, वहां पे नियम है कि 2 मंजिला से ऊपर आप मकान नहीं बना सकते। एंड स्टिल अभी वहाँ पे काफ़ी नेचर प्रिजर्व्ड है, कि उसी के द्वारा उनका मतलब टूरिज्म के द्वारा फ्लरिश होते हैं। लेकिन अब किसी व्यक्ति को आइडिया आया कि रोड बनाएंगे, तो पेड़ काट के और ये करके वो करके रोड बना रहे हैं। अब पता नहीं वो प्रोजेक्ट कितना सफल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आप देखना कि जहाँ भी, ये बड़ी खतरनाक बात है, जहाँ भी सो कॉल्ड प्रगति की बात आती है तो वहाँ केवल प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की ही भावना रहती है। आप विचार कीजिए कि भारत पता नहीं को पहुंचा कि नहीं पहुंचा, चंद्रमा पहुंच गया, उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? हाँ भाई, कोई देखिए आप बिल्कुल नॉर्मल वे में आप उत्तर दीजिएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। प्रवीण राय प्रभु, कुछ आपकी राय बताइए, कुछ परिवर्तन आया कि चंद्रमा पहुंच गए? अच्छा, नहीं रहा। तो आप बताइए कितना अरबों रुपए उसमें खर्च हुआ होगा? अरब तो हो गया होगा, इज इट नॉट? श्यामली माता जी भी कह रहे हैं कुछ परिवर्तन नहीं आया। तो आप बताइए कि ये प्रगति है, लाखों हजारों, ये तो कम शब्द बोल रहा हूं, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और लोग ये मान भी रहे हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। प्रगति हुई? प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने बोला, साइंटिस्ट ने बोला कि हम जाएंगे, हम चंद्रमा में पहुंच गए, वहां पे कॉलोनी बनाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं करोगे क्या? सो जाओगे जाकर वहां पे। कॉलोनी में तुम यहाँ सो रहे हो और तुम वहां भी कॉलोनी इसीलिए बना रहे हो ताकि तुम जाके वहां पे सो जाओ, तो तुम्हारी प्रगति कहाँ हुई?
यद्यपि ये सब बातें बड़े सिंपल सी लगती है, लगता है प्रभु जी लोग तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन देखने का सामर्थ्य भी हमें खुद जागृत हो जाएगा तो हम इस सो कॉल्ड प्रगति में नहीं फंसेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अपने जीवन निर्वाह के लिए जरूर करिए, क्योंकि आपको ऐसे रोटी पका के कोई नहीं देगा, ये भूल जाइएगा। पकाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना आपको, दैट्स ऑल राइट। वो तो क्या नाम है उनका, खोला बेचा श्रीधर भी कर ही लेते थे केले के पत्ते बेच करके, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो तो दैट्स ऑल राइट, प्रभात बोलते हैं इस बात को। लेकिन ये भावना अगर आ गई कि हम बहुत सुंदर मकान बना के सुखी हो जाएंगे, ये ना ना, दैट इज नॉट प्रगति, वो प्रगति है ही नहीं। पराभवस्तावद बोध जाता यावन जिज्ञासतमात्म तत्व, कितना सुंदर श्लोक है। पराभव, उस व्यक्ति को निरंतर हार का सामना करना पड़ा। पराभव मतलब होता है हार। पराभवस्तावद, तब तक उसको पराभव प्राप्त होगा। पराभवस्तावद अबोध जाता, जब तक वो अबोध पैदा होगा। भाई जबरदस्त बात है। आप में से कितने लोग बोध से युक्त होकर के पैदा हुए थे कि आप ब्रह्म हैं? हम लोग से कोई नहीं पैदा हुआ, हम सभी लोग अबोध ही पैदा होते हैं। ये सबको दिख गया? ठीक है। और हमारे माई बाप ने यह भी नहीं बोला बेटा बोलो राम। किसी की मम्मी मैंने बोला था, पापा ने, बहुत रेयर ही यहाँ पे किसी वक्त का नाम जो है भगवान के नाम पर होगा, नहीं बोलते। तो आप देख सकते हैं कि अबोध पैदा हुए, चलो कोई बात नहीं, सभी पैदा होते कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद यावन जिज्ञासतमात्म तत्व, जब तक वह आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता है उसकी कोई प्रगति फिर इन द ब्लैंक्स नहीं हुई। यानी जितने भी साइंटिस्ट हैं जिनको आप महान मानते हैं, या जितने भी और कोई लोग हैं, ठीक है आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर अपने बारे में नहीं जाने तो सब व्यर्थ हुआ। ये बात भगवान से सीखनी चाहिए, हम बोलने वाले नहीं हैं। प्रगति का निर्णय भगवान करते हैं, न कि इंसान करता है, क्योंकि इंसान अबोध ही पैदा होता है। जैसे एक पशु पैदा होता है वैसे ही इंसान भी पैदा होता है। ये सबको दिख रहा है कि मैं नहीं दिख पा रहा है? बहुत अच्छी लाइन है। तो इसलिए भक्तों को कभी इस बात से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि अन्य लोग तो बड़ा बंगला बना रहे हैं, ये है फलान ढिमकाना, और हम तो सिंपल घर में रह रहे हैं। और ये हो जाता है अन्य लोगों को देख करके, वो तो बड़े सुखी हैं, बड़ा बंगले में रह रहे हैं, हमें तो छोटा सा ही रूम में रहने को मिल रहा है, इत्यादि इत्यादि। अरे हम तो बड़े दुखी हुए, हमको भक्ति करके क्या मिला, इत्यादि इत्यादि। ये डेफिनेशन हमारे हृदय में बिल्कुल ड्रिल हो जानी चाहिए कि प्रगति मीन्स स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, नॉट मटेरियल प्रोग्रेस। बल्कि जितना व्यक्ति भौतिकता में प्रगति करेगा उतना ही वो आध्यात्मिकता में खींच जाएगा पीछे। इसीलिए तो प्रभुपाद जी समझाएं इसको, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। प्रभुपाद और भी मजेदार तो समझाते, कहते हैं चील बहुत ऊंचा उड़ती है लेकिन दृष्टि उसकी नीचे ही रहती है कि कहाँ मांस है, मांस का टुकड़ा है, सॉरी। ऐसे साइंटिस्ट या जो लोग भी और लोग हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुख्य बात कि हम हैं कौन इस पर कोई चर्चा नहीं करते। देखिए जीवन की जिस दशा में, जिस अवस्था में, जिस उम्र में बात समझ में आ जाए उसी दिन आपका पराभव समाप्त होने लग गया। नहीं तो वी आर जस्ट गेटिंग डिफीटेड, सिंपली गेटिंग डिफीटेड। अगर आपको ये बात ना स्वीकार्य हो तो आप थोड़ा सा थॉट एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आप और मैं अपने आसपास के रिश्तेदारों को देख लीजिए जो भक्ति किए बिना मर गए, तो अब उनकी भौतिक सफलताओं का क्या प्रयोजन रहा? अब तो कुछ एकदम शीशे की तरह क्लियर हुआ ना कि ऐसे हमको नहीं मरना है, पशु की तरह नहीं मरना। आज मैं सब्जी लेके आ रहा था तो कुत्ता पूरा पिचा हुआ था, मर गया था वो। तब समझ में आता कि उस कुत्ते का शरीर और इंसान का शरीर अंदर से तो एक ही जैसा है ना। मैं मायापुर भी गया था तो वहां पर बहुत जगह ओपनली वो लोग मीट की शॉप खोल के रखते हैं, तो उसमें भी किसी बकरे वगैरह को काटा हुआ था, सब उसकी अंतड़ियां सब बाहर दिख रहा था। तो हमारा शरीर भी तो वैसा ही है ना, अंतर तो नहीं है ना। तो उसी को सजाने में, उसी को संवारने में व्यक्ति जीवन बिता दे तो वो पशु जैसा जीवन बिताए कि नहीं बिताए उसने? दिस केवल बात करने की बातें नहीं। इसीलिए तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, ये भगवान का अफेक्शन है कि वह बोल रहे हैं कि बेटा दिव्य तपस्या करो, अर्थात भगवान की भक्ति करो, नाम उच्चारण करो, भागवत सुनो, इससे तुम्हारा जीवन सफल होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर व्यक्ति को केवल अपने आप को ही समझाना है। मेरी बात समझ में आई? दुनिया में आपके पड़ोस वाले या और कोई भक्त भी ना समझ पाए उससे कोई मतलब नहीं है। आपको समझ में आ जाए, आप अपना जीवन सुधार लीजिए।
दूसरे के लिए मत रुकिए, क्योंकि वो जहां जाए वो चला जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। जिनको समझ में इज इट ओके, हर व्यक्ति को खुद अपने आप को बचाना होता है, अपनी कल्याण करना होता है। वो कर लेगा तो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं समझ पा रहा सामने वाला तो क्या कर सकते। अहंकार से ही सारी वस्तुएं सुखोपभोग की सामग्रियों के रूप में उत्पन्न होती हैं। ये आ गया तामसिक अहंकार, जिससे वस्तुएं आती हैं। मनुष्य को इन सामग्रियों की कृत्रिम आवश्यकताओं को कम करना होता है। वैसे तो हम लोग करते नहीं हैं, लेकिन प्रभात एग्जाम्पल देते हैं कि कपड़ा धुलने के लिए तुमने एक लोहे का डब्बा रख लिया। अब हम ये हाथ नहीं खड़ा करवाना चाहते कि उसके पास वॉशिंग मशीन नहीं है या है, क्योंकि होगी, लेकिन उसके बिना भी कपड़े धुल जाते हैं। कानुप्रिया माता जी है ना, इनको शायद अभी अपने पति के संग रहना पड़ रहा है, शायद से मतलब ससुराल में तो है, लेकिन जहाँ इनके पति की पोस्टिंग है वहाँ पे नहीं है। मुझे पता नहीं क्या डिटेल से, तो वो कैसे कपड़े धोएंगे। चलो कथा सुनते हुए मैं कपड़े धो लूँगी। तो ऐसा नहीं है कि हाथ से कपड़े धुलते नहीं हैं, एक हम लोग की आदत लग जाती है। हम लोग आश्रम में रहते थे, 24 लोग रहते थे। एक बार एक वॉशिंग मशीन रख भी दी गई, खराब हो गई बेचारा। इतने लोगों का कपड़ा धुल के कहाँ तक धुलेगी बेचारे। अभी भी रखी है शायद डिफरेंट वन, लेकिन भक्त लोग अपने हाथ से कपड़े धुल लेते हैं। दिस इज ओके। ऑल्दो अभी तो हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है एक कृत्रिम आवश्यकता। अब उसका मैनेजमेंट करो, वो पानी और ये क्या क्या झमेला होता है, लेकिन भक्त उसके बिना भी जी ले रहे हैं। अब करना मित्रों के पास तो नहीं है, इस चीजें हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वॉशिंग मशीन फेंक दीजिए, ठीक है तो उसका उपयोग कीजिए, लेकिन विचार कीजिएगा कि जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है उनको जबरदस्ती संग्रह नहीं करना चाहिए। महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने शोक प्रकट किया है कि जब मनुष्य वासुदेव की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना से विपथ होता है तो वह भौतिक कर्मों में बंध जाता है। उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द इस प्रकार है: सत्संग छाड़ी कैनु असत विलास, ते कारण लागी ले ये कर्म बंधो फांस। मैं क्षणिक भौतिक संसार का आनंद उठाना चाहता था, इसलिए मैंने शुद्ध चेतना की अवस्था का परित्याग कर दिया, इसलिए मैं कर्म फल के जाल में फंस गया हूं। ये बहुत सुंदर है, ये भजन है। गोरा पहू ना भजिय मैनु, सत्संग छाड़ी कैनु असत विलास, ते कारण लागिले ये कर्म बंध फांस। ऐसे करके कुछ गाते हैं, हम ठीक से नहीं गा पा रहे। देखिए अपने अब इससे हमें सीखना क्या है, हमारा टेक अवे पॉइंट क्या है। जिन वस्तुओं का उपयोग भक्ति के लिए है वो स्वीकार कर लीजिए। प्रभुपाद समझाते भी हैं कि देखिए सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति नमक की तरह है, न बहुत ज़्यादा और न बहुत कम। आजकल के ज़माने में प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं, आजकल के ज़माने में लोगों के लिए कोई बहुत गंभीर तपस्या करना असंभव है। पत्ते चबा करके आप भजन करो, वो सब होना नहीं है। खिचड़ी खा करके भी नहीं होता है, आप पत्ते चबा के क्या करेंगे। तो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। और ये ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो चीज आपसे भगवान एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उसको आप खुद करने के चक्कर में नहीं पड़ना। भगवान के पास आपसे मुझसे ज्यादा बुद्धि है, सबसे अधिक बुद्धि है। ही इज सेइंग वेरी क्लियरली, इहा हईते सर्व सिद्धि होए बेतुमार। आई थिंक अब तक तो सबको समझ में आएगा, इतनी बार मैं रिपीट की है। इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा तुम्हें हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इहा इससे, इहा हईते फ्रॉम दिस, इहा हईते सर्व सिद्धि होए बेतुमार। आप सभी लोग समझ ही रहे हैं कि मिथ्यांकार इज आर रूट प्रॉब्लम। अगर नहीं समझ रहे तो फिर याद दिलाऊं कि जो कर्तृत्व अभिमान है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, यही व्यक्ति को बार बार जन्म दे रहा है। और इसका मूल कारण क्या है? मिथ्यांकार। एकदम क्लियर हो गया सबको। और इसी जीवन में आप थोड़ा नोटिस करने का प्रयास कीजिए कि जिन जिन चीजों से आप परेशान हो रहे हैं, हम लोग हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। नाउ दिस इज एन होमवर्क फॉर यू। आप अपने जीवन में देखिए कि मुझे किन किन चीजों से भय हो रहा है, तो फिर विचार कीजिए कि मैं हूं कौन। तो मुझे फिर आप विचार करेंगे, अरे मैं तो शाश्वत जीव हूं, तो मुझे भय क्यों हो रहा है? मतलब भय का निर्माण कोई गुंडा कर रहा है, कोई गलत व्यक्ति कर रहा है, और वो है मिथ्यांकार। ये आप मेरे बोलने पे मत जाइए, आप जरा विचार कीजिएगा। देह तो आप हो नहीं सकते, देह तो कितनी बार चेंज हो गया है ना। किसी का देह नहीं छूट रहा है, किसका देह छूट नहीं रहा है? हाथ खड़ा कीजिएगा। समझ में आ रहा है? सबका देह छूट रहा है, छूट ही रहा है।
तो देह में ऐसी आसक्ति और देह जो भय है ये मिथ्या अहंकार से हो रहा है। तो अब आप बिल्कुल क्लियर, अगर ये समझ में आए तो एक सिद्धि आप चाहेंगे ना कि इस मिथ्या अहंकार की भावना से आप मुक्त हो जाएं। जैसे आप समझते हो कि भाई इस कफ से हमको दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है, तो आप नेचुरल इच्छा आती है कि ये कफ खत्म हो भाई, है कि नहीं, ये बुखार खत्म हो। ऐसे समझना चाहिए, ऐसे सब कुछ समझ लेना चाहिए कि भाई ये मिथ्या अहंकार जो है वो मुझे परेशान कर रहा है। तो मिथ्या अहंकार को नष्ट करने के लिए कुछ आप दवा सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? अब वो कड़वी हो मीठी हो से कोई मतलब नहीं है, लेंगे कि नहीं लेंगे। जब समझे कि ये रोग है तब आप उसके बाद उद्यत हो जाते हैं कि हमें लेनी है दवा। ऐसा आपने मेरे बताने से पहले भी किया है। लेकिन ये मानना जरूरी है कि आप बीमार हैं। मानना नहीं, सॉरी, ये दिखना चाहिए कि मैं बीमार हूं मानने की बात नहीं है। I am not this abominable body and I am being forced to believe that I am this body and then further things ensues। ये नौकरी करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। फजीयत है कि नहीं? तो अब महाप्रभु ने बोला है इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा तुम्हारी सारी सिद्धि हो जाएगी, ये मिथ्यांकार अपने आप नष्ट हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, हरे कृष्ण करना होगा बस। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि हर व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र को अपने लिए, अपने कल्याण के लिए अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करे। हम हर दिन ये बात बोल रहे हैं क्योंकि भैया हमको हर दिन ये अनुभव हो रहा है कि हमने 20 साल में जितने बड़े से चैंटिंग नहीं करी है, हमारी रोज चैंटिंग उतनी उससे बढ़िया हो रही है। हम बस क्या मिसमिसा रहे हैं कि काहे नहीं किए इसको ऐसे। जल्दी सो जाओ, जल्दी सुबह उठ के चैंटिंग करो, चैंटिंग बिकम्स वेरी इजी। इफ द मेडिसिन इज टेकन इट विल एक्ट फॉर श्योर। अपने आप ही निर्भयता का अनुभव होता है। अभयम सत्व संशुद्धि, ऐसा नहीं खाली बोला जा रहा है। तो ठीक है, प्रपाद हम लोग को, सब लोग को बता रहे हैं, हम लोग का तो जो इंद्रिय तृप्ति है वो कौन सी इंद्रिय तृप्ति है? प्रसाद। तो प्रसाद भी तो इस मिथ्यांकार को नष्ट करने वाली है। और अब एक बात मैं यहां पे बोल करके रुकूंगा क्योंकि मन के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। कैसे समझें कि भाई मिथ्या अहंकार का अब्जॉर्ब या प्रभाव कम हो रहा है? बहुत क्लियर आप समझ लो। आप इंद्रिय तृप्ति, जो भी हम लोग कुछ करते भी हैं, जैसे भी इंद्रिय तृप्ति, उसके प्रति अनमनस्क होते जाएंगे। ये आप इसको नोट कीजिएगा। इफ यू आर टेंडिंग टुवर्ड्स प्लेटफॉर्म ऑफ सोल, आत्मा की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, तो अब इंद्रिय तृप्ति, बहुत अच्छा खाने को मिला या और कुछ देखने को, उधर अनमनस्कता होती जाएगी। अनमनस्क समझ रहे हैं? इनडिफरेंस। ठीक है आज भगवान की कृपा से मिलना तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ये आप फोर्स नहीं कर सकते हो। जो व्यक्ति मिथ्यांकार से बहुत प्रभावित होगा, वो बड़ी टेंशन होती है, आज ये मिलेगा, आज वहां सुविधा मिलेगी, वो सुविधा के चक्कर में पड़ा रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ करके मिथ्यांकार को उसे रिजॉल्व, मतलब कुछ कम हुआ, कुछ कमी हुई, तो अपने आप उस सुविधा में ध्यान नहीं पड़ेगा। नींद तो आ ही जाती है, जमीन पे सोई गद्दा बिछा करके या सोने के बिस्तर पे सो रहे हैं, कुछ उससे तो फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा, एक चीज बता दीजिए कि यहां पर किसी को ये अनुभूति कुछ हो रही है? अगर हो रही तो जरा हाथ खड़ा कीजिए, जिससे लोगों को, अन्य लोगों को भी फेथ मिलेगी। किसी को कुछ हो रहा है कि भाई भौतिक चीजों को, मतलब सोने खाने में वही चीज हो रही, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा किसी को नहीं हो रही, एक ही माता जी को ही, बाकी लोग नहीं। अरे लाइक बटन नहीं बोल रहा हूं, हाथ खड़ा करने के लिए बोल रहा हूं। हाथ में दर्द होगा हाथ खड़ा करने से। ओके, so now I am getting the devotees to raise hands because if this is happening, then you are in a very correct path. बात तो सही है, लेकिन आप सही से भक्ति कर रहे हैं। और एक बात और बोलना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि भौतिकतावादी लोगों को ये अनुभव नहीं हो रहा है, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं। एक व्यक्ति बड़ा झगड़ा किए अपने पिताजी से, हमें अलग मकान दीजिए, चलो दिलवा दिए 4 करोड़ का मकान। मैं उनसे पूछा उनके घर जाकर कैसा लग रहा है, कहते कुछ नहीं। 4 करोड़ का रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं। नाउ ही कांट, वो पूरा समझ नहीं पा रहे हैं। फिर वो अपने जॉब में और अधिक पैसे के वाले प्रयास कर रहे हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे कि जब 4 करोड़ से रिजल्ट निकला कुछ नहीं, तो तुम और सैलरी बढ़ा के रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ नहीं। तो चलो, अब जो भक्त इस बात को समझदार हैं, वो उधर करने के बजाय, प्रयास करने के बजाय, जरा कल जल्दी उठ करके चैंटिंग करिए बढ़िया से। आप कहेंगे रोज एक ही बात क्यों बोल रहे हैं? हम देख रहे हैं कि रिजल्ट आ रहा है। जब ये 132 लोग मुझे सुबह दिखने लग जाएंगे, तब हमारी बात सफल हो गई। अच्छा, हमको ना भी दिखो, कम से कम वीडियो ऑफ करके आओ,
आप करो तो सही कि कितनी इजी चैंटिंग हो जाती है। प्लीज टेस्ट दिस मोड ऑफ गुडनेस। मैं तो सोने के लिए बोल रहा हूं, रात भर जगने के लिए तो नहीं बोल रहा हूं ना। बोला रात भर जगो, हम खाली इतना बोल रहे कि अभी सो, अरे अभी कैसे सो जाए प्रभु जी, भारत के प्रति भी तो हमारा कर्तव्य है, कुछ अपडेट लेना है। अब आपका दिमाग जाने। लेकिन हमारी सफलता ये होगी जब 132 लोग अभी जो दिख रहे हैं, और प्लस ये वाला तो दिख ही जाएंगे, वो भी सुबह अरे दैया कैसे 3 बजे उठेंगे, वो अब आपके ऊपर पकड़िए। इतना समझ लीजिए कि अगर आपकी फ्लाइट होती 3 बजे तो आप जरूर पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते? हाँ, करते ही दुनिया में लोग कर रहे हैं, पूरी पूरी रात ट्रैवल कर रहे हैं। कोई बहुत, हम आपसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। और ये आपको ही बोल रहा हूं कि एक बार आप अनुभव कीजिए कि सुबह की चैंटिंग अच्छी होती है, और फिर एक दिन से मत हो सकता हो कि शुक्र झूठ बोल रहा हो, उसकी आदत है झूठ बोलने की, है ना। तो अगले दिन फिर चेक करना कि क्या सही बोल रहा था ये, और अगले दिन फिर चेक करना, अगले दिन फिर चेक करना, और एक हफ्ते का पूरा एक्सपेरिमेंट एम्पेरिकल डेटा कलेक्ट कीजिएगा कि आपकी चैंटिंग कैसी होती है। एंड यू नो व्हाट यू विल फीडबैक विल गिव, इट इज डैम इजी। एंड भाई एक बात आप समझ लीजिए कि पूरी भक्ति के प्रश्न में अगर कुछ कठिन किसी साधक को लगा है तो केवल प्रसाद खाना लगा है, नहीं ना। तो केवल और केवल एक ही भक्ति है जिसमें लोगों को नानी दादी याद आती है, वो है जप, और वो आसान कर दिया। तो आप बताइए कि और कौन सा उपकार बच गया आप पर करने के लिए, जरा बताइए। और कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी अकेले नहीं हो पाता, तो हम लोग सब जूम पे आते हैं कि नहीं आते हैं? और ये हो सकता है, आज मैं थोड़ा देर में उठ पाया, वो 3:15 पे उठा, तो कोई बात नहीं, 3:30 तो शुरू करो सुबह तो शीघ्रम भाई, नहीं 2:30 बजे उठ पाए तो 3 बजे शुरू करो, 3:30 शुरू करो, 4 बजे भी कर दो, लेकिन करिए। और आप नॉन स्टॉप करके देखिए कितना ज्यादा परिवर्तन, कितने हृदय में हल्कापन महसूस करेंगे। विद इन अ मंथ यू विल सी कि आपकी बहुत सारी इच्छाएं समाप्त होने लगी हैं, आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें यूजलेस दिखने लग गई हैं रूम में जो हैं। डज दैट मेक सेंस? कि हम तो अनावश्यक चीजों को इकट्ठा किए हुए थे, वो बार आपको अपने आप दिखेगा। द मूड ऑफ सन्यासी विल डेवलप इन यू ऑटोमेटिकली, करके देख लीजिएगा। हाँ, एक वक्त कह रहे हैं, इनफैक्ट मन कहता है कि एक माला और कर लेते हैं, तो मन की क्यों नहीं सुनते मन की सुनो। और नहीं तो जो आप दिन में घसीट रहे हैं, वो 16 माला तो ऐसे पकड़ रहे हैं जैसे वो कबड्डी में 6 लोग पकड़ रहे हैं ना उसको, कबड्डी 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 और इस तरह से चल रहा। ऐसे भैया कब तक टिकोगे? नहीं टिकोगे, छोड़ दोगे। हम आपको पहले ही बोल दे रहे हैं, ये ऐसे करने वाले बहुत लोग ड्रॉप करते हैं और आप में भी नहीं बच पाओगे। यू शुड बी एंथ्यूज्ड विद दिस चैंटिंग एंड यू विल बी डैम एंथ्यूज्ड। अब मैं एक ही बात रोज बोलूंगा, अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन जब मुझे 132 लोग सुबह दिखेंगे तब मैं समझा कि आपको एक बात समझ में आई। मैं एक और बात बोल रहा हूँ, 5 मिनट आखिरी के हैं बस, बहुत अच्छी। हम पता बातें रिपीट क्यों कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पर मुझे वृंदावन चंद महाराज बड़ा मजेदार बात बोल रहे, कह रहे देखो भाई, एक बात समझने में तो बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है ना। मतलब अगर ये मान लिया जाए कि स्त्रियों में बुद्धि कम है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो एक बात समझने के लिए तो बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है ना। ये तो स्त्री भी समझ सकती है, बच्चा भी समझ सकता है, बिजनेसमैन कोई भी समझ सकता है कि कलौ दोष नेधे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। डज दैट मेक सेंस? कि एक बात, कली में बहुत सारे दोष है, एक बात है कि जो कोई भी स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी अगर कृष्ण का कीर्तन करता है, कृष्ण नाम का हरे कृष्ण मंत्र, तो सारी आसक्तियों से, सारी गंदगी से मुक्त होकर भगवान के पास चला जाएगा। जिसको ना समझ में आए वो कृपया हाथ खड़ा कीजिए। ये एक बात किसको नहीं समझ में आई? ओके, सबको समझ में आ गई? तो अब आप लोग सुबह देखिएगा। नहीं, वो नहीं समझ में आया कैसे उठना है। अच्छा, अगर मेरे पास सामर्थ्य होता तो मैं बोला अगर सुबह उठ के आओगे तो मैं 1000 रुपये या 2000 रुपये दूंगा, तब तो समझ में आ जाता है ना, तब तो आराम से आ जाते। तो अपना कल्याण जो खुद समझ जाएगा वो भगवान के पास चला जाएगा। हमको बहुत सुंदर लगता है, प्रभुपाद ने बोल दिया 16 माला जप करोगे इसी जन्म में चले जाओगे। 16 माला आसान, मतलब वैकुंठ जाना आसान। इस जगत में रहना बहुत ज़्यादा टफ है। ईजी थिंग शुड बी एक्सेप्टेड। तो ये मिथ्यांकार अपने आप हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा नष्ट हो जाएगा। आप इसको स्वीकार कीजिए, खूब अच्छे से चैंटिंग कीजिए, और कोई प्रश्न किसी बात का तो ले सकते हैं, ऑडियो फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। यही तो पूछी थी मैं उस वक्त, तो पागल कहलाई, पता नहीं किससे पूछे आप, हमको नहीं समझ में आया। ये तो बहुत अच्छा लगा है। और कुछ, मन बिकम्स फ्रेंड इन मॉर्निंग एंड एनिमी आफ्टर 9 AM। हाँ, किस कारण अगर सुबह नहीं हो पाती तो पूरे दिन मूड खराब रहता है और जल्दी होने पर ब्लशड फील होता है।
वेरी गुड. सी शी इज अ रिलेटिवली न्यू डिवोटी. 4:15 पर चैंटिंग स्टार्ट करती हूँ. बहुत सुंदर अनुभव है. दिन भर बहुत अच्छा लगता है. भौतिक में दिन भर मन बहुत काम खिंचता है. इवन आफ्टर जॉब विच इज कंपल्शन वर्क. हाँ वो तो है ही बेगारी. पाप और अपराध दोनों ही मेनली अविद्या से होते हैं. तो फिर दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग क्यों? नहीं एक ही तो है. हरे कृष्ण मंत्र है. कौन बोला अलग ट्रीटमेंट है? कहाँ सुना? कौन से लेक्चर में बोला कि पाप और अविद्या का ट्रीटमेंट अलग है? हरे कृष्ण मंत्र से पाप भी नष्ट होता है, विद्या भी नष्ट होता है, सब नष्ट होता है. आपने सुना नहीं था उसको? पापम च तद बीजम, दोनों का नाश होता है. इन नामपराध से बचने का कोई एकमात्र उपाय है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. इसके अलावा कुछ बोलिए ही मत. कर पाएंगे आप? एक बड़ी सुंदर बात है. अगर मैं आपको अभी गाली नहीं दिया ना, जिसने प्रश्न किया है, तो गाली दे सकता हूं. 1 घंटे में मैंने गाली नहीं दी ना किसी को, तो नहीं देने से भी गाली लग जाती है. बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे हैं कि नहीं करने से अपराध नहीं हो जाता है. कुछ समझे बात? वैष्णवों की निंदा मत कीजिए, तो नहीं करने से भी वैष्णव की निंदा हो जाती है. राजमा नहीं खाने से भी राजमा का इफेक्ट हो जाता है. बड़ी सुंदर बात है. यानी कि ऐसी संगत में रहिए जहां वैष्णवों की निंदा नहीं होती है, जहां लोग सम्मान करते हैं भक्तों का, और उस संगत में रहिए. एक भक्त हमको कुछ ना क्या कहते हैं, वो जो डिस्टर्बिंग वीडियो होता है ना इस्कॉन वाले, वो भेजे. हमने कहा भाई ऐसे हम बहुत डिस्टर्ब है. हमको डिस्टर्बिंग वीडियो मत भेजिए. और प्लस वो अपीछे तो सुदूराचार्यों के संबंध में था. हमने कहा इस श्लोक की अंडरस्टैंडिंग जो ये वीडियो बनाने वाले हैं उससे कहीं ज्यादा मुझको है आचार्यों की कृपा से. वो कुछ जानते ही नहीं है. वो कुछ जानते ही नहीं. जो बोलने वाला है उसकी कोई दम नहीं है, उसका कोई प्रवेश नहीं है. सो आई डोंट वांट टू. मुझे उनसे कोई अंडरस्टैंडिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है. हम अहंकार में नहीं बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस से बोल रहा है. वी डोंट वांट टू हियर फ्रॉम सच पीपल. इस तरह की कोई बात हमको बताने की जरूरत नहीं है. और शास्त्र में कितने एग्जाम्पल मैं दे दूंगा. मुझे वो डिस्टर्बिंग चीज नहीं चाहिए. तो अब कुछ चीज नहीं बोलेंगे, नहीं सुनेंगे तो कैसे मन में आ जाएगा? तो वैष्णवों की निंदा करने से क्या लाभ होता है? कुछ नहीं, मत करिए. और ऐसी संगत में मत जाइए जहां पे लोग निंदा चुगली करते हैं. सिंपल सी बात है. मेक सेंस? इतना समझ लीजिए कि जो नाम बोल रहा है, अब उसके चाहे कितना भी घोर अंधकार है मन में, लेकिन ब्रह्मा जी वहां पे उसके लिए वेलकम ड्रिंक बनाना काहे शुरू कर दी. मैंने महाराज से पूछा, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से, महाराज एक नाम बोलने वाला ये तो दिखता नहीं है कि भाई उसके सारे अपराध नष्ट हो गए और सब कुछ हो गया, तो ब्रह्मा जी काहे मधुपर्क बना रहे हैं उसके लिए? तो महाराज बिल्कुल स्पष्ट बोले कि हाँ, लेकिन बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा और बहुत जल्दी ही वह उनके लोक से होते हुए भगवान के धाम जाएगा. जिसने केवल नाम बोलने की इच्छा करी है. हम अपने जीवन में शास्त्रीय श्रद्धा के अनुसार जिए, न कि लौकिक श्रद्धा के अनुसार. हो सकता है कि भक्तों के बीच में कुछ मतामत हो सकता है, भेद हो सकता है, वो सब ठीक है, लेकिन क्या वो जब साथ में करना चाहते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या वो जब करना चाहता है? वो उतनी एक नाम जीव को जितना शुद्ध करता है उतना वो पाप कर नहीं सकता है. ठीक है ना? तो आप हरे कृष्ण मंत्र करते रहिए. जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया उनका एक बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है कि वो सुबह उठ जाते हैं. तो जस्ट इनको कभी सुबह उठने की प्रॉब्लम हुई ही नहीं. तो सोचो आप जो उम्र है मात्र 16-17 साल के हैं, तो सुबह 16-17 साल से 3:30 बजे उठ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं. कहाँ पहुंच जाएंगे मेरी उम्र तक? आप कल्पना नहीं कर सकते. आप कल्पना नहीं कर सकते. हमने तो 21 साल में चैंटिंग शुरू किया और 25 साल में सुबह उठना शुरू किया. इट मे बी डिफिकल्ट फॉर मैनी डिवोटीज ऑल्सो. तो अपना देखो, एक बात समझ लीजिए, अपने स्ट्रेंथ को समझ लीजिए और उस पर फोकस कीजिए. आपकी और मेरी केवल 2 स्ट्रेंथ हैं. एक भगवान का नाम और एक वैष्णवों की संगति. एक है वैष्णव की संगति और दूसरा भगवान का नाम. ये दोनों उपलब्ध हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर में. बस उसको चापिए और चापिए और चापिए और चाप दीजिए. ये केवल 2 ही स्ट्रेंथ है, बाकी कोई आपकी मेरी दम नहीं है. समझे बात? किसी की कोई दम नहीं, केवल संगति की दम है और कुछ दम नहीं है. नहीं तो आज घर में पेंटिंग हो रही थी, हम जहां बैठे वहां पूरा दरबार लगा हुआ था. पूरा सामान उस रूम का सच में आ गया था. तो एकदम हो गया था कि आज क्लास नहीं होगी. फिर पता नहीं कैसे हुआ, वेदवादी तो हाथ खड़ा कर दिया, कैसे होगा. हमने कहा करो, पहले पोस्ट कर दिया कि होगी, फिर हम सोचे थे कैसे होगी. सब सामान शिफ्ट हो गया. एवरीथिंग इज शिफ्टेड एंड वी आर हैविंग दिस क्लास. आपको लगता है कि इतना सब बवाल होगा और मैं क्लास कर पाता? ये केवल आप लोगों की वजह से है. इसके दोषी आप लोग हैं. आए क्लास में आप लोग आप लोग हैं. आप लोग को सुनाना है तो हम किसी तरह से कर लेते हैं.
इस ओनली देखिए, आज मैं नोट कर रहा था कि आज 7 महीने 8 महीने हो गए हमने भक्ति स्वामी सिंधु का 2 लहरी पूरी कर दी विद आचार्यों की कमेंट्री। आपको लग रहा है 7 महीने में कम समय, बहुत ज्यादा समय लगा, भैया 70 साल में भी नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने छोटा सा वो जो संक्षेप दिया वो कितने लोगों ने पढ़ा है पूरा, और हम लोग 7 महीने में पूरा कविद कमेंट्रीज पढ़ ली। ये केवल और केवल संगति की वजह से, और जो संगति छोड़ा है उसे कुछ नहीं हुआ, जो संगति में पड़ा रहा, गए गिरते पड़ते कैसे भी आया, उसके देखो उसने ग्रंथ भी पढ़ लिए, उसने नाम जप भी कर ले, सब कुछ है। अभी हमारे सामने दीपक प्रभु हैं, दीपक गाबा प्रभु के संग एक और भक्त आए थे, तो वो तो सुने नहीं, ये सुन लिए हैं, तो जब सुबह चैंटिंग हो रही है, दूसरे व्यक्ति वो कुछ और कर रहे हैं, भाई क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता। आवर ओनली स्ट्रेंथ इज एसोसिएशन एंड होली नेम। टेक दैट स्ट्रेंथ, विल स्टॉप नाउ, विल स्टॉप नाउ। सत्य प्रकाश प्रभु एक बड़ी देर से हाथ खड़ा करें, इनके हाथ में दर्द हो रहा होगा, ठीक है, देखिए, विल गिव यू अ चांस। ओके प्लीज, यस प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक भक्त को आपने कहा कि मन की बात सुनने के लिए और जब एक्स्ट्रा चैंटिंग के लिए जी, तो मन तो दूसरी बातें भी कहता है, वो तो नहीं उसको सुनना तो होता है। जब मन अपने हाँ। दोस्ती, मन अपने अपना वाला काम करे, चलो मन बोले चलो क्लास सुनते हैं, हाँ तो जानना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। मन, भगवान बोले ना कि जो विश्व में आसक्त मन है वो दुश्मन है, और जो भगवान की भक्ति में आसक्त मन है वो दोस्त है। तो दोस्त के रूप में कार्य करे तो दोस्ती कर लीजिए, और जब दुश्मन की तरह कार्य करे तो ना सुनिए, ठीक है। मन, माइंड शुड बी ट्रेन टू हियर शास्त्र, ये बात है। मेरे फ्रेंड हैं जो जाप में आते हैं, वो क्लास में नहीं आते, व्हाट टू डू, हिज नेम इज पुनीत करना। हाँ मैंने उनको देखा, बहुत अच्छे भक्त हैं, वो जब करते रहे धीरे धीरे भगवान प्रेरित करेंगे उनको, धीरे धीरे उनको, उनका बथवा केवल जाड़े में आता है, तो एक दिन कहेंगे कि अरे भाई कुछ सुनना भी चाहिए। सुनने से बहुत, भागवत सुनने से नाम अपराध क्षीण होते हैं, प्रमाण नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। अभद्र का मतलब नाम अपराध, तो नाम अपराध अगर कम होगा, कमजोर होगा, तो अब आपका नाम के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो भागवत सुनना चाहिए, से नाम के प्रति अपराध जो संस्कार है वह भी कम होते हैं, ठीक है। श्यामली माता जी बहुत देर से हाथ खड़ा कर रही हैं, वो क्या है, बोलिए। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है ना? हाँ बोलिए। आप मतलब हम जब भगवत गीता का लेक्चर सुन रहे थे, आपका जो वीडियो अपलोड किया, तो उसमें आप बताए थे कि नहीं आती, पता नहीं क्या बीच में कट जाती, कोई मंत्र बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फिर से प्रयास कीजिए एक बार। हरे कृष्ण, आप आवाज आ रही है ना? आवाज सुनाई पड़ रही, लेकिन क्लियर नहीं सुनाई पड़ रहा कि क्या बोल रही हैं। हरे कृष्ण, आप आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हम बोल रहे हैं कि भगवत गीता का आपका लेक्चर में सुने थे कि परमात्मा का साइज एक अंगूठे या एक हाथ का बराबर करके, हमको इतना याद नहीं आता, ऐसे सुने थे। लेकिन आज जब कॉन्फ्रेंस हॉल में क्लास चल रहा था तो प्रभु जी बताए थे, अरे एक मिनट जीवात्मा एक सेकंड म्यूट करते रहे। मंदिर में आप क्या किस प्रभु जी सुने तो उनसे जाके पूछ, हमसे मत पूछ। हमने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से सीख लिया है। कहीं से हम कुछ पढ़ रहे थे तो हमने कहा महाराज ये ऐसा बोल रहा है, तो उनसे जाके पूछ, हमसे क्यों पूछ रहा है। सी व्हाट दे आर रीडिंग एंड व्हाट दे आर टेलिंग, इट इज नन ऑफ माय कंसर्न। क्योंकि लोग ना, बोथ ऑफ अस रीड बाइबल डे एंड नाइट, आई रीड ब्लैक एंड यू रीड व्हाइट। तो क्या पढ़ के क्या बोल रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं। आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ पूछिए, नहीं तो मत पूछिए, भाई सीधी सीधी बात है। आप कहीं और सुन के आते तो जिनसे सुन के आते उसको फैसिलिटी देनी चाहिए कि आप प्रश्न भी कर सको। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो हमसे मत बताइए, आप हमसे मत पूछिए। इस मामले में बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं हम, क्योंकि पता फिर इस मामले में मेरा मन ना एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ मैंने भी ये किया एक बार, महाराज जयते जयते वाला श्लोक दिए, तो महाराज ब्रह्मचारी थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज। अब हम किसी और भक्त की कोई बात जाके बोल दिए, महाराज इतना गुस्सा हो गए, अभी बताया ना ये नाम की महिमा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, उसमें ना जयते जयते श्लोक में कैसे भी नाम बोले मुक्ति हो जाती है। तो अब मन लगे ना लगे, तो मैं उस वक्त कुछ दिन पहले एक भक्त ने क्लास दिया भागवतम क्लास में कि आप जप कर रहे हैं और कोई भाव नहीं आ रहा है, फीलिंग्स नहीं आ रही, तो ये केवल मुख की एक्सरसाइज है, हाउ जुगाली कर रहे हैं। तो हम तो उस वक्त क्लास में भी हमको हजम नहीं हुआ था। तो अब उसके बाद हम कंफर्म करने के लिए महाराज से पूछे कि महाराज आप यहाँ पे कह रहे हैं, आप समझा रहे हैं कि भाई नाम कैसे भी बोला जाए मुक्ति हो जाती है। एक भक्त ये बोल रहे थे कि अब नाम में फीलिंग्स नहीं आ रही हैं तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इतना महाराज क्रोधित हो गए, जैसे तमतमा के चेहरा लाल हो जाता है। हम बोले कि
हम ये सुनना भी नहीं चाहते हैं ना। दैट्स हाउ ही वाज गेट रिएक्शन बॉस। अभी आपको इतनी देर से मैं क्या समझा रहा था, एक श्लोक में सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि कैसे भी नाम बोला जाए मुक्ति होती है। वो तो डर गया मैंने कहा। तो अब यही रिएक्शन रहेगा, जो व्यक्ति जो वक्ता बोल रहा है उसका प्रश्न उसके प्रवचन के आधार पर हो। दूसरे प्रवचन आप सुनने चाहती हैं तो सुनिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, उनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए, हम झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।